हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस क्लास में। आज का जो वेबिनार हमने रखा है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास, रेकी के ऊपर। सभी जानते हैं रेकी आज के टाइम पे कि कितनी पावरफुल है, कितने बेनिफिट्स हैं, कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। तो आज हमारा वेबिनार इसी के ऊपर हमने रखा है। इसकी क्लास हमारी कि पास्ट लाइफ कर्मास को आप कैसे रेकी से हील कर सकते हैं। तरीके से आपने अभी तक हमने देखा ना कि हम अपने हेल्थ इश्यूज भी ठीक कर सकते हैं, मनी की प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हैं, और भी लाइफ की बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। मेन टॉपिक आज हमने रखा है पास्ट लाइफ कर्मास कैसे हील कर सकते हैं रेकी से। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। जी मैम, और प्लीज अपने जी। कैमरास ऑन कर लें। हेलो। पहले तो सभी को वेलकम। एंड देखिए, रेकी हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एक सबके स्वास्थ्य की चिंता करना, सबके वेलबींग की चिंता करना, सबकी प्रॉस्पेरिटी, सबके अच्छे के लिए, प्रोग्रेस के लिए। और उस प्रोग्रेस में सबसे ज्यादा बड़ी हाथ है हमारे हेल्थ का। और हेल्थ के लिए डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, जिसमें एक चैनल है जो कि हमारे जैसे एक्यूप्रेशर हो गए, कलर थेरेपी हो गया, स्विच वर्ड्स हो गए, बहुत सारी विद्याएं हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी होगी। लेकिन एक विद्या है जो कि सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी है। वो है रेकी। रेकी तो आप सबने नाम सुना ही होगा, और मेरे ख्याल में सभी, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें रेकी के बारे में नहीं जानता हो, या कोई ना कोई एक रेकी का, घर में नहीं तो अड़ोस पड़ोस में जरूर कोई ना कोई रेकी का हीलर होगा। हीलिंग, रेकी जो है ना हमारे, आ, ये यूनिवर्सल फोर्स है, यूनिवर्सल एनर्जी है जो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर सब, हर एक कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है इस संसार में जिसमें एनर्जी नहीं है। हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी एनर्जी हैं जिनको हम देखते नहीं, पहचानते नहीं। तो उसमें से एक रेकी है जो कि हमारे हाथों में बहती है, जिसको हम उसे रेकी कहते हैं, जो कि एक रेकी का मूल सिद्धांत है, जिसके बाद करुणा रेकी आई है। तो रेकी क्या है? हमारे अंदर जितनी सारी ऊर्जाएं हैं उनको हम चैनलाइज करते हैं। उस ऊर्जा से कुछ सिंबल्स के द्वारा, बहुत सारे सिंबल्स भी हैं रेकी के अंदर, क्योंकि दो तीन स्टेजेस की होती है। एक तो टच हीलिंग होती है कि आप अपने हाथों से ही अपने शरीर के सभी अंगों को और सभी चक्रास को हील कर सकते हैं। फिर दूसरा आ जाता है, उसके बाद सिंबल्स आ जाते हैं। उन सिंबल से हम, जैसे चौकोरे से की और हंसा जेशुने, उन सब से हम अपने खुद की भी हीलिंग करते हैं, और वो और पावरफुल हो जाता है। और डिस्टेंस हीलिंग भी हम कर सकते हैं, किसी दूसरे की हीलिंग। कोई आदमी कहीं भी बैठा है, कहीं भी बैठा है इस संसार के कोने में, उसकी हम हीलिंग कर सकते हैं। पेड़ पौधों की हीलिंग कर सकते हैं, उसका मेंटल फिजिकल रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। उनके रूट लेवल तक जाके हम उनकी हीलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड लेवल आ जाता है, जिसके अंदर हम और भी बड़े बड़े जो है ना सिंबल्स दिए जाते हैं, 10-12 सिंबल्स होते हैं, उनको दिया जाता है। और डाइकोमिया जिसमें है, फिर उसके अंदर साइकिक सर्जरी आ जाती है, उसके अंदर फिर बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं। और आप कैसे दूसरों को रेकी दे सकते हैं, जिसके अंदर अट्यूनमेंट की जरूरत होती है। उसे रेकी के अंदर जो है ना, फर्स्ट लेवल को छोड़ के सभी में अट्यूनमेंट की जरूरत होती है। जो कि हमारे, ये जो रेकी है हमारे मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, हमारे स्पिरिचुअल लेवल पे, तीनों लेवल पे काम करती है। उसके बाद मैम ने कहा कि आज का हमारा विषय है कि हम अपने पास्ट लाइफ कर्मास, हम अपने उन कर्मास जिसके कारण हम आज यहाँ कुछ परेशानी में जूझ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, कोई बच्चा पैदा होते ही उसने कोई कसूर नहीं किया। कई बार कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। या आपने अपना ध्यान नहीं दिया तो आप बीमार हो गए। आपने खान पान का ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज नहीं की, या हेल्दी खाना नहीं खाया तो आप बीमार हो गए। आप, या ओल्ड एज में आप बीमार हो गए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम पैदा हुए हैं कोई बच्चा, और वो, उसका कोई ना कोई अंग काम नहीं कर रहा,
या कोई ना कोई उसको ऐसी डिजीज हो गई, उस बेचारे ने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया था, फिर उसको कैसे परेशानी हो गई। कई ऐसे होते हैं कि सारी उम्र जो है ना परेशानी में जीते हैं, उनकी उनके थॉट्स बड़े नेगेटिव होते हैं, उनकी हेल्थ बड़ी डाउन रहती है, मेंटली फिजिकली कहीं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते, बहुत दवाइयां लेने की। इसका मतलब कई बार क्या होता है कि हमने अपने महाभारत की स्टोरी में भी सुना था। महाभारत की स्टोरी में ये बताया था, भीष्म पिता मैंने कहा था कि मैं अपने पिछले, जब वो मृत्यु शैया पे लेटे हुए थे और बाणों की सैया पे लेटे हुए थे युद्ध में, महाभारत के उसमें युद्ध में, तो श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि मैं जो है इतनी इस दशा में कैसे पहुंचा, जबकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन मैं अभी भी इस सैया पे। कई कहते हैं कि वो देखना चाहते थे अंत, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप अपने पिछले जन्मों को देखिए। कहते मैं अपने 100 जन्म तक देख चुका हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का नहीं पता चला कि मेरी ये हालत के लिए कैसे मैं जिम्मेवार हूँ। तो उन्होंने कहा और पीछे जाइए पितामह। तो उन्होंने कहा कि मैं और कितना पीछे जाऊं, कि आप 101वां जन्म देखिए, जब आप राजकुमार थे और तब आप जब जा रहे थे और उस रास्ते में आपके में जब अ, आप रथ पे सवार थे, तो रास्ते में एक अजगर जो है वो रास्ते में था, और उस वक्त अजगर को उठा के तलवार से फेंक दिया गया, और जो कि झाड़ियों में फंस गया, और उसका शरीर जब तक खत्म नहीं हुआ, जब तक उसका पूरा शरीर का खून निचोड़ नहीं गया, तब उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसका मतलब कई बार हमारे पिछले जन्म के कारण भी हम मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रिलेशनशिप में, कहीं कहते हैं ना, कई बार कहते हैं ना कि 7 जन्मों का हमारा बंधन है। शादी ब्याह में नहीं कहते कि हम 7 जन्म थे, इसका मतलब हम पीछे से भी कुछ ना कुछ कैरी करके लेके आते हैं, पीछे से कुछ ना कुछ कैरी कर लेते हैं। कई बार कहते हैं कि आपका कोई ना कोई जो रिलेशन में आया है, आपका बेटा आया है या बेटी आई है, पिछले नहीं कहीं ना कहीं या तो देने के लिए आया है या कुछ लेने के लिए आया है। तो इसका मतलब हमारी हेल्थ में भी, हमारे जीन्स में भी, हमारे डीएनए में भी कहीं ना कहीं से हम बीमारी लेके आ जाते हैं। कई बार शुगर की बीमारी होती है, तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आपके पेरेंट्स को शुगर तो नहीं है, या आपके पेरेंट्स को अर्थराइटिस नहीं है, या आपके घर में किसी को हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। यू क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं भाई? आप एक इंडिविजुअल है, फिर आपके पेरेंट्स के बारे में क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमारे जीन्स भी उसी हिसाब से हमारे डीएनए के अंदर असर पड़ता है। तो हम आज क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि हम करुणा रेकी क्यों सीखें। एक स्टेप रेकी का एक और स्टेप रेकी का है, जिसको हम कहते हैं करुणा रेकी, यानी दया से आप अपने आप को, पिछले जन्मों को, अगर आप पिछले जन्मों के कर्मों को, पिछले जन्म के ट्रॉमास को, पिछले जन्म की किसी ऐसी डिजीज को जो ठीक नहीं हो रही है, मे भी उसका संबंध पिछले जन्म से है, तो उसको ठीक करने के लिए हम करुणा रेकी के जो नार सिंबल का हम यूज करके उसको हम ठीक करते हैं। देखिए, रेकी एक अपने आप में बहुत पावरफुल है, सभी सभी तरह की हीलिंग करती है, लेकिन करुणा रेकी उससे एक स्टेप आगे है, जो हमारे सेलुलर लेवल पे जाके, हमारे सेल्स में जाके हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को भी हील करती है। पास्ट लाइफ कर्मों को कैसे हील करती है? उसके अंदर जो जोनार का जो सिंबल है, मैम दिखाएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम से कि एक बार हमें करुणा रेकी के 1 2 3 स्टेप्स हैं, जिसमें अलग अलग जो है ना, फर्स्ट स्टेप हमारा जोनार का है, फिर हालू का है, फिर हार्ट का है। तो कैसे कैसे ये हमें, ये देखिए, ये जोनार का, ये जेड की आकृति बनी है और 3 इसमें लूप बने हुए हैं। यानी लूप क्या है? एक इनर लूप हमारे पिछले जन्म का, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो हमारे इन जन्मों को ठीक करने के लिए हम
जोनार का यूज करते हैं। और जोनार जो है हमारे, इसके साथ हम चौकोरे और सहेकी, आपको एक और बात मैं बता दूं तो करुणा रेकी सीखने से पहले अगर आपने कम से कम फर्स्ट एंड सेकंड लेवल ऑफ रेकी सीखा हुआ है तो आप करुणा रेकी सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अट्यूनमेंट की जरूरत होती है। रेकी के फर्स्ट लेवल में भी अट्यूनमेंट की जरूरत होती है। कई लोग अट्यूनमेंट दे भी देते हैं, कई लोग नहीं भी देते हैं, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड ए बी का जो है ना अट्यूनमेंट होता ही होता है। और करुणा रेकी के सभी सिंबल्स के ऊपर अट्यूनमेंट होता है, हर एक का मेडिटेशन होता है, और उसके बाद हम इसको यूज करते हैं। तो जो जोनार है वो हमारे पास्ट लाइफ, जितने भी हमारे पास्ट लाइफ के, चाहे वो किसी तरह की परेशानी है, फिजिकल परेशानी है तो भी हमें ठीक करता है, अगर मेंटल है तो भी करता है, फिजिकल फाइनेंशियल है तो भी ठीक करता है। और इसके साथ हम चौकोरे और सहेकी का कॉम्बिनेशन, चौकोरे और सहेके का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो और भी ज्यादा अच्छी हीलिंग होती है। तो प्लीज एक बार जो भी है म्यूट एक कर रही बार हूँ मैं, बार बार अपने आप को अनम्यूट ना करें प्लीज। आप अपने देखिए, आपके लिए बहुत आप सबके लिए बहुत जरूरी एक चीज पढ़ाई बताई जा रही है, तो आप इसको, आप अगर इसको सीरियसली लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, देखिए मैम ने बताया जोनार सिंबल। अब देखेंगे करुणा रेखी का जो सिंबल्स हैं, ठीक है, हर सिंबल में आपको कोई ना कोई अल्फाबेट मिलता है और हमारे नंबर्स भी उसके अंदर दिखते हैं। न्यूमरोलॉजी से भी ये कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं। जैसे सिर्फ हम जोनार की बात करें तो आप जैसे देख पा रहे होंगे जेड, इसमें जेड का सिंबल है और ये इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। सीधा कर देंगे तो इसको 8 नंबर बन जाता है हमारा। 8 नंबर हमारा क्या होता है, कर्मा का होता है ना। शनिदेव का नंबर तो सब डरते हैं, लेकिन शनिदेव क्या करते हैं, हमेशा हमारे कर्मों का फल देते हैं। वो सजा देने नहीं आते, कर्मों का फल देने आते हैं, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में, सॉरी एक सेकेंड, मुझसे कुछ प्रेस हो गया। मैम एक एकता सेकेंड, गुप्ता पे भी हाँ, आपकी फोटो आ गई है। मैं मेरी यहीं से कुछ गड़बड़ हो गई क्या हुआ पता नहीं। एक सेकेंड देना मुझे। तो जोनार जो है हमारा हीलिंग के लिए पास्ट लाइफ के कार्मिक, हमारे हमारे कई डायमेंशनल लेवल होते हैं, उनके अंदर हीलिंग करता है। फिर ये होंसा जेशुनेन के साथ जो है ना, मैंने कहा रिलीज ऑल ट्रॉमा, सारे जितने भी इवेंट्स हमारे सेलुलर लेवल पे थे उनको हील करता है। हमें इनलाइटमेंट देता है, डिस्टेंस हीलिंग करता है। हमारे कई बार क्या होता है कि घर के अंदर ही एडिक्शन, कई लोगों को कोई ना कोई एडिक्शन की बीमारी होती है कि यानी या तो ड्रिंक ज्यादा करते हैं, स्मोक करते हैं, कईयों को गुटखा खाने की बड़ी तलब होती है। उन सबको दूर ठीक करने के लिए भी हम जोनार का यूज करते हैं। बार बार कोई एक पैटर्न बना हुआ है, किसी का ना पैटर्न बना हुआ है, कईयों को ओवर ईटिंग का एक पैटर्न बना हुआ है, कोई और बार बार गलती एक करता है, या एक पैटर्न बना हुआ है कि हर 6 महीने के बाद उसको वो बीमारी हो जाती है, जबकि वो बहुत डॉक्टरों ने सब इलाज कर लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसका पैटर्न टूटता नहीं है। उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए भी हम जोनार का यूज करते हैं। फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों हुआ भाई, हमारे पल्ले ही ये बंदा क्यों फंसा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहीं ना कहीं, या तो पिछले जन्म में, या कुछ हमारी, कई बार हम गलती से 5-6 दिन पहले के एक किसी लेडी का फोन आया कि मैम जैसे एडिक्शन की बात हो रही थी कि मैम मेरे हस्बैंड को ना बार बार, मैं हमेशा जो है ना बार बार मैं कहती हूँ, बहुत दवाइयाँ ले ली और कहीं हमने एडमिट भी करवा लिया, लेकिन वो ड्रिंक करना छोड़ते नहीं है, बिल्कुल उनकी हालत ऐसी खराब है।
और मैं हमेशा यही चाहती थी कि भगवान सब कुछ हो। मैं अपने फादर को देखती थी कि मेरे को ना ऐसा पति नहीं मिले जो ड्रिंक करता हो। तो मैंने कहा आपने मैनिफेस्ट तो तभी कर लिया था, बिल्कुल। है, आपने मैनिफेस्ट तो तभी कर लिया था कि मेरे को बार बार आप वो। तो आप कई बार हम खुद से भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मैनिफेस्ट क्या कर लेते हैं कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, मैं बीमार नहीं पड़नी चाहिए, मैं ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पैटर्न बना हुआ है वो ब्रेक नहीं करेंगे। तो हम उस पैटर्न को भी ब्रेक करने के लिए और पिछली जो हमने मैनिफेस्ट किया है, जो हमने खुद ही अपनी गलती से अपने बंधन बांध लिए हैं, उनको ब्रेक करने के लिए भी जोनार का हम यूज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम अपना अपने आप को अनवर्दी महसूस करते हैं कि मेरे में तो वो गुण है ही नहीं, कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो इस टाइप से कि जो अनवर्दीनेस होती है, और आपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं खुश नहीं रह सकती, कुछ भी हो जाए। उन सब को यानी इन पैटर्न को ब्रेक करने के लिए भी हम जोनार का यूज करते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुली जोनार के साथ जो है ना उसको एक और लेवल हम दिया जाता है। तो उसका उसको हम कहते हैं हालू। वो उसके नेक्स्ट वो है, वो जोनार वाली प्रॉब्लम्स को तो ठीक करता ही करता है, क्योंकि उसमें जोनार का भी सिंबल है और उसमें साथ में हालू दूसरा सिंबल भी होता है। तो उनको ऐड करने से जो है ना एक पिरामिड बन जाता है, और हम उसको और हायर डायमेंशन पे पहुंच जाते हैं, हीलिंग के डीपर लेवल पे हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे सिंबल्स हैं। जोनार हो गया, हालू हो गया, रामा हो गया, फिर बहुत सारे हमारे क्लीनिंग के भी हैं, सेवन चक्रा के हीलिंग के भी हैं। फिर हमारे जैसे रामा हो गया, तो हम अपने अपनी क्लीनिंग के लिए, अपने घर की क्लीनिंग के लिए, अपने घर को भी हील करना है। देखिए घर के अंदर नेगेटिविटी है ना, या घर के अंदर वास्तु दोष है, हम वास्तु दोष को क्या कहेंगे, एक नेगेटिविटी कहेंगे, नेगेटिव पैटर्न। उसको भी घर की नेगेटिविटी, अगर घर में नेगेटिविटी होगी तो आप भी पॉजिटिव नहीं रह सकते। आप पॉजिटिव क्यों नहीं रह सकते? जिस एटमॉस्फेयर में आप हैं उसमें आप खुश नहीं है, आप हैप्पी नहीं है, तो आपकी ना तो प्रोग्रेस होगी, ना फिजिकल प्रोग्रेस होगी। फिजिकली ठीक रहेंगे, मेंटली अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे तो फिजिकली भी ठीक नहीं रहेगा, रिलेशनशिप भी ठीक नहीं रहेंगे। तो रामा जो है वो हमारे क्लीनिंग के लिए, हमारे घर को पूरा अच्छे करने। फिर है क्रिया। तो बहुत सारे सारे सिंबल्स ऐसे हैं इसमें। हार्ट है जो हमारे हार्ट को ठीक करता है, हार्ट के लिए है, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। तो इतने सारे सिंबल्स हैं जो कि हम इस करुणा रेकी में पढ़ाते हैं। और साथ में जो भी रेकी करना चाहता है तो रेकी के फर्स्ट सेकंड लेवल तीनों लेवल और उसको एक मास्टर की डिग्री देने का काम भी हम करते हैं। तो आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि वाई वी शुड चूज करुणा रेकी फॉर द फर्दर एडवांसमेंट ऑफ, फॉर हीलिंग, फॉर आवर सेल्फ एंड अदर्स, और सबके वेलबींग के लिए, पूरे परिवार के वेलबींग के लिए करुणा रेकी सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी मैम। बिल्कुल। अभी हमने बात की जोनार सिंबल की। जो हमारा मेन टॉपिक था कि हमने पास्ट लाइफ अपने कर्मा है, ठीक है, इस लाइफ के हैं चाहे पास्ट लाइफ के हैं, वो कर्मा कैसे हील करने हैं। क्योंकि हम लोग कोई ना कोई कार्मिक बंधन, खासकर जोनार हमारा क्या करता है, जो हम संचित कर्मा लेके आए हुए हैं उनको कहीं ना कहीं हील करता है। हम ये नहीं कहते हैं आपका 100% सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो हम कर्म करके आए हैं वो हमने भुगतने तो पड़ेंगे, लेकिन उनका असर कम हो जाएगा। फर्क क्या पड़ता है, उसका असर कम हो जाता है। कहते हैं ना, एक तो मैम हमेशा बताती है, एक तो आती है गाड़ी सीधी टक्कर मारी और हमारा बिल्कुल काम खत्म। दूसरा होता है गाड़ी ने टक्कर तो मारी लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरीके से होता है जब हम अपनी हीलिंग करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने भी सीखा हुआ है रेकी, जिन लोगों ने सीखी हुई है, ठीक है, जोनार का सिंबल भी आप लोग साथ में यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे हम लोग अपनी रेकी को इन्वोक करते हैं, आप लोगों को सिखाया गया होगा रेकी में, है ना। लेकिन करुणा रेकी के सिंबल के लिए भी आपको अट्यूनमेंट की जरूरत पड़ती है। तो करना कैसे होता है, जोन आपने जैसे हम अपना नॉर्मली रेकी को इन्वोक करते हैं, जैसे भी आपके गुरुओं ने, बाकी लोगों ने जहां से भी सीखी होगी, जैसे हम बताते हैं अपने नॉर्मल बैठ के अपने रेकी को इन्वोक करते हैं।
ऐसे इन्वोक करना होता है, अपने हाथों में अपने सिंबल्स बनाने होते हैं। सिंबल हमें सारे बनाने होते हैं, चौकोरे, सहेकी, हॉन्शा जेशुनैन, डाइकोम्यो। उसके बाद जोनार, उसके बाद जोनार। साथ में अपनी इंटेंशन भी बोलनी होती है हमें, आप जिस भी परेशानी से उस टाइम पे गुजर रहे हो। आपने देखा हो ना, आदमी बिजनेस सेटअप कर रहा है, आज एक सेटअप किया, एक बार तो चला ठीक, फिर खत्म। थोड़े टाइम बाद दूसरा बिजनेस लगाया, एक बार तो चला ठीक, फिर खत्म। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार। तो क्या है ये, क्यों उसका बिजनेस बार बार नहीं चल रहा, बार बार क्यों ठप हो जाता है? रिलेशनशिप में हमने बताया टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? रीजन यही है। देखो, मैं हमेशा ये चीज बताती हूँ हमेशा, हम अपने इवन पड़ोसियों को भी, यूनिवर्स से जब हम पैदा होते हैं, हम अपने सब लोगों को, अपने रिश्तेदारी, सब चीजों को हम खुद मांगते हैं कि हमें अब की बार इनके साथ कनेक्ट करना है, हमें अब की बार अपने इनसे रिलेशन को ठीक करना है। वो यहाँ आने के बाद वो चीज, क्योंकि हमें तो ध्यान नहीं रहती ना, हमें तो नहीं पता ना हमें क्यों भेजा गया है। जब हम इन चीजों में आते हैं, जब हम हीलिंग मॉडलिटी में आते हैं, पास्ट लाइफ करवाते हैं, है ना, पास्ट लाइफ से पता लग जाता है कि आप इस जन्म में, ये आपका जन्म क्यों हुआ है, क्या हील करना है आपको, किस वजह से करना है। रिलेशनशिप, क्योंकि लास्ट, पीछे आपने लाइफ में उस पर्सन के साथ इतना सब कुछ किया था, इस जन्म में वो पर्सन आपके साथ कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो आपका हस्बैंड ही या वाइफ ही था पिछले जन्म में, वो आपका कोई और रिलेशन भी हो सकता है, आपके फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है वो पिछले जन्म में आपका। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशनशिप होता है लास्ट, कुछ भी हो सकता है वो, या मैन उनके वाइफ का साथ भी हो ना सकता करके है। कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है आपके पास लाइफ में। ठीक है, जरूरी। दूसरा, जब हमें ये पता लग जाता है, खैर पास्ट लाइफ किसी को नहीं, सब लोग नहीं करवाते पास्ट लाइफ, हमें सिर्फ अपना हील करना है, करना तो सिंपली इंटेंशन अफर्मेशन जो हमारी होती है। अभी मैम ने बोला कि हम क्या बोलते हैं कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, है ना, मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स को नहीं समझ में नहीं आता है, उसको तो ये समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए, वो नहीं नहीं सुनता। तो वही हम मांगते रहते हैं कि ओहो इसकी जैसी बीमारी चाहिए, इनके जैसा पैसा हमें नहीं चाहिए, ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए, इनके जैसा हमें नहीं। तो जो चीजें हम यूनिवर्स को भेजते हैं मैसेज, वो चीजें हमारे पास आती ही आती हैं। बीमारियां, मैम ने बोला डीएनए से आती हैं, है ना, डॉक्टर पूछते हैं ना। तो आप अपने डीएनए से आई हुई बीमारियों को भी हील कर सकते हैं कुछ हद तक, हम ये नहीं कहते बिल्कुल 100%, कुछ हद तक जरूर ठीक कर सकते हैं। सारे सिंबल अपने हाथों में बनाएं, अपनी अफर्मेशन डालें, अपने 7 चक्रास की हीलिंग स्टार्ट करें। मेन जो चक्रास की हीलिंग होती है वो होती है हमारा सोलर प्लेक्सिस। हमारा जो सोलर प्लेक्सिस है, वो हमारे पीछे की जितनी भी मेमोरीज हैं सब वहां पे इकट्ठी होती है, हमारी वहीं पे हमारी सारी मेमोरीज होती हैं, चाहे पास्ट लाइफ की है चाहे इस लाइफ की, वही हमारी इकट्ठी होती है। तो मेन हमारे सोलर प्लेक्सिस पे हमें हीलिंग देनी होती है। ठीक है, बाकी रिलेशनशिप का होता है तो हम हार्ट की हीलिंग भी करते हैं, है ना। बर्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने सैकल चक्रा की हीलिंग करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चक्रास होते हैं, सबकी हीलिंग करनी होती है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही चक्रा की करते हैं, हम 7 चक्रास की हीलिंग करते हैं। अपने 7 चक्रास की हीलिंग करते हुए कुछ पॉइंट जो मेन हमारा चक्रा होता है उसकी हीलिंग थोड़ी ज्यादा करते हैं। आप खुद की हीलिंग भी कर सकते हो, दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हो। अपने तो करेंगे ही करेंगे, अपनी लाइफ तो ठीक करेंगे करेंगे, हम दूसरों की लाइफ भी ठीक कर सकते हैं। और देखो, इस मॉडलिटी में आए हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेवा करने के लिए आए हैं हम, दूसरों की भी, अपनी फैमिली की तो हमने करनी ही करनी है, क्योंकि हम उनसे बंधे हुए हैं, तो उनका तो हमने करना ही करना है। तो आज कहने का मतलब ये है हमारा, जैसे मैम ने बताया कि करुणा रेकी, आपने रेकी लेवल 1 2 सीखा हुआ है तो भी आप करुणा रेकी सीख सकते हैं। नहीं किया हुआ तो पहले आप लेवल 1 और 2 रेकी का जरूर सीखें। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ 21 दिन की प्रैक्टिस। लेवल 1 में 21 दिन की प्रैक्टिस आपको सेल्फ हीलिंग की करनी पड़ती है, जिसमें फर्स्ट लेवल का आपको अट्यूनमेंट दिया जाता है। ठीक है, उसमें सिर्फ आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की हीलिंग नहीं कर सकते। क्यों अपनी सिर्फ हीलिंग कर सकते हैं? क्योंकि पहले अपनी हीलिंग करके, पहले अपने अंदर से, तो आपको अपने अंदर से टॉक्सिक निकालने हैं, है ना। अपने अंदर जो, हमारे अंदर जो गार्बेज भरा हुआ है, जो कचरा भरा हुआ है, पहले हम उसको निकालते हैं। और जब ये 21 दिन की हीलिंग चलती है तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा लगता है, कोई पर्सन बीमार हो जाता है, किसी को जैसे मैं अपनी बताऊं, मेरे लूज मोशन हो गए थे, ऐसा कुछ खाया नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम से लूज मोशन लग गए। एक मेरे फ्रेंड, उन्होंने किया था, उनका इतना बुरा हाल हो गया था, वो बेड पे आ गए थे हीलिंग करते टाइम,
इतना बुरा हाल हुआ था, उनकी फैमिली वाले पीछे पड़ गए कि नहीं मत करो, तुम्हारा तो हाल खराब हो गया, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। वो नहीं माने, कहते नहीं मुझे तो करनी है, मुझे अपना आप ठीक करना है। और यकीन माने थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि जब हमारे अंदर से इतनी पुरानी जमी हुई चीजें हैं, पता नहीं कौन से जन्मों से लेके आ रहे हैं हम, पहले तो इसी लाइफ की निकलती है, उसके बाद शुरू होती है पिछले लाइफ की। तो ठीक है, तो वो जब निकलनी शुरू होती है, हम धीरे धीरे अपने आप को हील करते हैं, हम अपना ऑरा हील करते हैं हम लोग, है ना। बाकी इसमें 21 डेज का जब आप हीलिंग करते हैं, तो इसमें हम फर्स्ट लेवल में 21 डेज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी करवाते हैं, अफर्मेशंस भी देते हैं आपको। आपको अफर्मेशन कौन कौन सी चाहिए, कौन सी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताई जाती है और बहुत कुछ करवाया जाता है। सेकंड लेवल का ट्यूटमेंट जब दिया जाता है, तब आपको सिंबल दिया जाता है हंसा जशुन, ताकि आप दूसरों की हीलिंग भी कर सकें। अपने तो करेंगे करेंगे डिस्टेंस में हीलिंग, हंसा जशोनन देते हैं डिस्टेंस में हीलिंग, चाहे वो पर्सन आपके साथ में बैठा हुआ है, चाहे वो दूसरे रूम में बैठा हुआ है, चाहे वो इस कहीं पे भी बैठा है, इस पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठा हुआ है, आप उससे कनेक्शन करके उसकी हीलिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये है। और फिर जब आपने करुणा रेखी सीख ली, तो आप सोचिए कि आप अपना पास्ट लाइफ को भी हील कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग लेके आ रहे हैं, कुछ कोर्स हमारे कल से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता देती हूँ। कल से तो हमारा शुरू हो रहा है 7 चक्रास हीलिंग का मेडिटेशन, जिसमें 7 चक्रा की हीलिंग करेंगे, रोज एक चक्रा को लेंगे, और साथ में मेडिटेशन होना। मॉर्निंग का टाइम रहेगा 6:15 का, और उसका एनर्जी एक्सचेंज जो है वो सिर्फ हमने रखा है 250 रुपीज, ठीक है। तो अगर अभी भी किसी को ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। कल मॉर्निंग में हमारा वो शुरू हो रहा है, जिसमें डेली हमने, आप क्रिस्टल कौन सा यूज कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा, कलर कौन सा यूज कर सकते हैं वो बताया जाएगा। बीज मंत्र के साथ हम उसकी हीलिंग करेंगे, अपने डेली एक चक्रा की हीलिंग करते चले जाएंगे। साथ में आप लोगों का, जैसे हम लोग करते हैं, हम साथ बैठे होते हैं, तो साथ में हम सिंबल्स के साथ आप लोगों का ऑरा भी क्लीन करते हैं, आपकी ग्राउंडिंग भी करवाई जाती है, ये सब भी साथ साथ करवाया जाता है, ताकि जब आप चक्रा हीलिंग आप अपने कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा रूट लेवल पे कर सके आप। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से हो गया आपने हाथ वो लम्ब, क्योंकि बहुत से लोग देखा हमने बहुत टाइम से अपनी चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं की वहीं है। क्यों वहीं की वहीं है? वो पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि पहले ग्राउंडिंग भी करनी होती है, अपना ऑरा क्लीन भी करना होता है। और चक्रा बैलेंसिंग में आपको बताऊं, हमारे चक्रा अप डाउन डेली होते रहते हैं, कभी आपका कोई चक्रा बैलेंस हो जाता है, कभी दूसरा चक्रा खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे इमोशंस की वजह से। आज हमारे कुछ, क्योंकि देखिए दिन में हम हमारे कितने इमोशंस चेंज होते हैं सारा दिन, तो हमारे चक्रा सारे इमोशन से, हमारे उन्हीं इमोशन से जुड़े हुए हैं। तो डेली आप देखेंगे ना, जब अपना चक्रा चेक करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अप डाउन होता है। कभी भी आपने देखा हो 7 चक्रास कभी भी पूरी तरीके से किसी के बैलेंस नहीं होते, कभी नहीं होते हैं। कोई आपको ये बोलेगा ना कि नहीं आपके पूरे 7 चक्रा हमने बैलेंस कर दिए, जाओ, मैं नहीं मानती, हो ही नहीं सकते कभी भी। आपके इमोशंस के साथ आपके चक्रास जुड़े हुए हैं, अप डाउन कुछ ना कुछ रहता है, तो इसीलिए उनको डेली हील करना जरूरी होता है। हम अपने, जैसे हम अपने पेंडुलम से चेक करते हैं, हम जब चेक करते हैं, आप सुबह चेक करोगे पेंडुलम से, आपका हीलिंग किया आपने, सारे चक्रा बैलेंस दिखाएगा। दोपहर के बाद शाम तक जाते जाते अपना फिर से चेक करना, कोई ना कोई चक्रा आपका इम्बेलेंस नजर आ जाएगा। तो वो सब इस वजह से होता है, हमारे इमोशंस की वजह से। चलिए वापस कोर्स के ऊपर आते हैं। तो कल हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, मेडिटेशन हम कल मॉर्निंग से कर रहे हैं, 7 दिन का रहेगा, 250 रुपीज उसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। परसों हम करें माँ कामाख्या हीलिंग का, ठीक है। एक सेकेंड में दिखा देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, अगर होगा तो। क्योंकि ये तो है 7 चक्रास का जो मेडिटेशन, जो कल से हमारा प्रैक्टिस हम करेंगे, कल से शुरू हो रही है। इसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 250 रुपीज रखा हमने, ठीक है। आपको हैंड मुद्रा मुद्रा बताई जाएंगी, कैसे मुद्रा आप बना सकते हो, कौन सी मुद्रा कौन से चक्रास के लिए होती है, कलर्स आपको बताया जाएगा, क्रिस्टल आपको बताए जाएंगे, और बीज मंत्र के साथ हम उसकी हीलिंग करेंगे। ये है माँ कामाख्या हीलिंग का जो हमारा वर्कशॉप है 3 दिन का, ये हमारा शुरू हो रहा है 23 से, परसों से। इसका मॉर्निंग का टाइम रहेगा 11 AM का। इसमें जो चीजें हम सीखने वाले हैं, स्पिरिचुअल बिलीफ एंड इम्पोर्टेंस क्या है माँ कामाख्या की,
उनका 12 नाम कौन से हैं, उनके क्या मीनिंग है, हम वो सीखेंगे। इकोनोग्राफी और माँ कामाख्या चैंटिंग प्रोसेस क्या होता है, बीज मंत्रा माँ के, एडिशनल मंत्रास और कौन कौन से हम इनको चैंट करते हैं, ऑल्टर कैसे लगाया जाता है, ठीक है, और कौन सा मंत्रा उस टाइम पे बोला जाता है, विश फुलफिलमेंट मंत्रा कौन सा होता है। इसमें हम 369 मैनिफेस्टेशन मेथड भी सीखेंगे, 555 मैनिफेस्टेशन मेथड भी सीखेंगे, हीलिंग कोड्स आपको दिए जाएंगे, प्रोटेक्शन स्प्रे आप कैसे बना सकते हो, नेक्टर टॉनिक कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे, मुद्रा कौन सी हम यूज कर सकते हैं, सिंबल्स आपको बताए जाएंगे कि कौन सा सिंबल आप लोग यूज कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग माँ कामाख्या की एनर्जी से हम सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हैं और दूसरों की कैसे कर सकते हैं वो इसमें सीखेंगे, ठीक है, डिस्टेंस हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा, माँ कामाख्या का यंत्र आप कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाया जाएगा, उनका बेनिफिट क्या है, उनका यूज क्या है, आपको स्पेल्स बताई जाएंगी इसमें 8 तरीके की कि कौन कौन से स्पेल आप कर सकते हो। नॉट मैजिक 4 तरीके के नॉट बनाने सिखाए जाएंगे आपको, इसमें माँ कामाख्या का ऑयल बनाना बताया जाएगा, 7 तरीके के आपको सिंदूर, माँ कामाख्या का सिंदूर सबको पता है बहुत ही, वो खुद में बहुत पावरफुल होता है, लेकिन हम अपनी अलग अलग इश्यूज के लिए, अलग अलग चीजों के लिए उस सिंदूर को कैसे कौन से मंत्र से बना सकते हैं और उसको एनर्जाइज कर सकते हैं, ठीक है। और एक आता है फिर सर्व सिद्धि कामाख्या यंत्रा, वो आप बनाना सीखेंगे, 3 दिन का रहेगा जिसमें आपको अट्यूनमेंट भी दिया जाएगा, मेडिटेशन भी इसमें करवाया जाएगा, और इसका एनर्जी एक्सचेंज है सिर्फ 999 रुपीज, 3 दिन का ये कोर्स रहने वाला है, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है जी, तो ये था हमारा। अच्छा, करुणा रेकी का और रह गया इसमें, एक सेकेंड, करुणा रेकी हमारा शुरू हो रहा है सॉरी 25 से, उसका टाइमिंग रहने वाला है शाम को 8 बजे का, मैं एक सेकंड उसका भी आपको दिखा देती हूँ। वैसे करुणा रेकी का हम 12 सिंबल होते हैं टोटल, ठीक है, डेली का हम एक सिंबल करते हैं क्योंकि एक सिंबल के साथ हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, डेली उस सिंबल सिंबल का मेडिटेशन करवाया जाता है आपको, 4 सिंबल 4 दिन होते हैं, उसके बाद फिर आपको अट्यूनमेंट दिया जाता है, अट्यूनमेंट आपको इंडिविजुअली दिया जाएगा, ग्रुप के साथ अट्यूनमेंट नहीं होता है, या तो संतोष मैम देते हैं या मैं देती हूँ, हमारे स्टूडेंट्स के टाइम के अकॉर्डिंग, मॉर्निंग में ही होता है ज्यादातर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अट्यूनमेंट दिया जाता है, हर सिंबल का अट्यूनमेंट आपको, फिर चारों सिंबल का अट्यूनमेंट इकट्ठा देते हैं, वो एक साथ दिया जाता है, लेकिन डेली का मेडिटेशन अलग अलग करवाते हैं। तो 4 सिंबल है, 4 सिंबल है, हमारे 3 हफ्ते लगते हैं उसमें, 12 सिंबल है टोटल, तो हमारे 3 हफ्ते टोटल लगते हैं। मे बी मंजू जी आपने किया हुआ है ना कर्मा रेकी का, जी मैम, जी मैम, आप यूज किया भी मैंने। करते हैं। जी, मेरे को फायदा भी हुआ, मैंने अंतःकरण में 2 लोगों का शराब पीना छुड़ाया। ये तो वेरी गुड। बहुत बहुत क्योंकि देखिए शराब इतनी इजीली नहीं, छूटती नहीं है, नहीं छूटती है, मैं नहीं हमेशा ही कहती छूटती। हूँ सब उसके लिए विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मतलब उनको लेकिन बताया नहीं गया है, जिसने जिसने छोड़नी है, बस चुपचाप वो बना के दोनों सिंबल के बीच में वो फोटो रख के और उसको एनर्जाइज करके मैंने दे दिया उनको। हो गया 1.5 महीना करीब हो गया, तो वो बोल रहे हैं नहीं फर्क है, काफी फर्क। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो धीरे धीरे फर्क पड़ता है, ये नहीं होता कि हाँ, हमने जैसे करके दिया और वो एकदम से एकदम जादू से तो छोड़ नहीं दिया, होता है। एकदम नहीं, एकदम से तो कुछ नहीं भी नहीं होता, होता है, नहीं, एकदम से तो हमारी नहीं हीलिंग भी होता। नहीं होती है, एकदम से तो हीलिंग भी नहीं जी होती है, मैम। तो चीजें धीरे धीरे असर करती है, धीरे धीरे काम करती हैं। जैसे हम जोनार की अभी बात कर रहे थे, अपने पास्ट लाइफ को कैसे हील करेंगे, अब पास्ट लाइफ को हील करना ये तो नहीं है कि आज आज आपने की हीलिंग और आप कहोगे कि हो जाएगी, नहीं होगी, जितनी पुरानी बिल्कुल। चीजें हैं, कहते हैं ना जितनी पुरानी बीमारी है ठीक होने में भी टाइम उतना ही लगता है, तो धीरे धीरे चीजें ठीक होती हैं। ठीक है जी, तो ये करना रेकी का है, ये हम 25 से शुरू कर रहे हैं, टाइमिंग इसका रहेगा 8 बजे का, इवनिंग 8 PM का या 8:30 का, ऐसा रखेंगे अकॉर्डिंगली कि जो एनरोल करेंगे बच्चे उनके हिसाब से। ठीक है जी, चलिए, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन या किसी का कोई और क्वेश्चन है, कुछ और कोई पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। मैम जैसे आपने बोला कि पास्ट का मतलब पास्ट जैसे होता है किसी का घर में कोई प्रॉब्लम है, मैम जैसे कोई स्किन डिसीजेज है तो मैम उसका कैसे हील करेंगे? वो भी जैसे देखो कि आपको सेम, मैंने बताया था ना कि भूवी को स्किन इंफेक्शन हो रहा है, पर डॉक्टर ने बताया मुझे कि जो डिसीजेज है मैं ऑनलाइन नहीं बताऊंगी, पर वो मेरे घर में है, वो पास्ट से चलता आ वो रहा है। डीएनए वो उनके जीन में है,
है ना, उनकी हाँ जी, हाँ डीएनए से जी, चली आ रही हैं। तो पास्ट लाइफ, हाँ जी। जैसे भी हमने बताया, पास्ट लाइफ की हीलिंग कैसे करते हैं हम जोनार सिंबल से, हालू सिंबल से। तो अपने ओके। रेकी के सिंबल्स के साथ हम इन दो सिंबल्स को यूज करके अपने चक्रास की हीलिंग करते हैं, अपने अफर्मेशंस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हीलिंग की जाती है। और वो हीलिंग जब ओके, की मैम जाती मैम आपसे उसमें बात फिर आपको कोई ना कोई डॉक्टर ऐसा अच्छा मिल जाता है जो आपको फिर मतलब वो बिल्कुल, मैं दवाई अभी लागू वो पड़ स्टेप जाती आने है। लगी थी। बिल्कुल, मैं अगला स्टेप हमारा हम्म, यही होता है, जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं ना, कोई डॉक्टर ऐसा हम्म, मिल जाता है हमें, हमें कोई ऐसा जी कोई रिकमेंड कर देते हैं, हमें कोई ऐसे साइन मिलने शुरू हो जाते हैं, हमें कोई दवाई कोई और दूसरी अच्छी, मान लो आप अभी एलोपैथी पे है, आपको कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर मिल जाएगा कि वो हीलिंग करे, है ना, कि उसकी दवाइयां आपको लगेंगी। तो ऐसे हम्म, चेंजेस आते हैं, हीलिंग तो होती होती है उन चीजों की, और इस तरीके से भी होती है। मेरे साथ हुआ ठीक है है मैम मैम। ऐसा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है मैम। ओके मैम। चलिए, ओके, ओके जी, थैंक यू। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आज का ये वेबिनार अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, मैम। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।